हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, और ये है आपका बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह का अकाउंट है ये, इसमें हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसके थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसी बंधन बैंक के स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी अदर बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ में, क्योंकि ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह से ही है। तो जो आपको फीचर्स और बेनिफिट्स एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं, वही सारे फीचर्स और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो ये अलग अलग बैंकों के ऊपर जो है वेरी करता है, मतलब अलग बैंक तो उसमें अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, इसी बैंक अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये अकाउंट ओपन कराना है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ब्रांच विजिट करिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जैसे आजकल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड होता है, लेकिन अगर मजबूरी ये नहीं आपके पास है तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शन मिलते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तो बहुत सारे हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं। आप सीधे ब्रांच में विजिट करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। वैसे आपको मैं पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ, आप जो इनमें से चेक कर लीजिए, आपके पास जो भी है आप उससे जो है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो मांगा जाता है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाता है। तो अगर आपके पास है, वैसे आजकल जो है लगभग जो है सभी लोगों के पास होता है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा। तो आप जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ब्रांच विजिट करिए। आपकी जो एज होनी चाहिए 18 या फिर 18+ होनी चाहिए, मतलब कम से कम 18 या फिर 18 से ऊपर की होनी चाहिए, तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बाकी अगर 18 से नीचे तो माइनर्स अकाउंट है इनके, वो आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस अकाउंट में आपको 5,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपये इसमें मेंटेन करने, तो 5,000 से अकाउंट ओपन होता है। इसमें आपको ढेरों फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर मंथ ब्रांच में 5 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री रहेगा। और आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं ब्रांच से, इसका कोई भी आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा, फ्री रहने वाला है। आपको इस अकाउंट में मल्टी सिटी चेक बुक मिलता है, जो कि आपको 20 लीव्स का हर महीने फ्री में दिया जाएगा। आपको 5 फ्री ATM ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं अदर बैंक के ATM से, तो आप चाहें तो कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं 5 बार फ्री में, बिल्कुल हर महीने आपको मिलता है। और आपको अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं बंधन बैंक के ATM से, जितनी बार आप चाहे पैसे निकालें या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे मिनी स्टेटमेंट चेक करें, बैलेंस वगैरह चेक करना हो, पिन वगैरह चेंज करना हो, तो ये सारे कुछ आप जो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। जितनी बार आपको मर्जी हो आप पैसे निकाल सकते हैं, बस बंधन बैंक के ATM से आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं। NEFT, IMPS, RTGS, DD ब्रांच से आपको हर महीने 2 बार फ्री मिलते हैं, तो आप चाहें तो 2 बार NEFT, RTGS या इनमें से मतलब जो भी है आप 2 बार कर सकते हैं। 2 बार की आपको लिमिट फ्री में मिलती है हर महीने। NEFT अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपसे उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, वो अनलिमिटेड फ्री रहने वाला है। बंधन बैंक की एक खासियत ये है कि नॉन मेंटेनेंस का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेता, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लेता है। अगर आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है कि आपके अकाउंट को डाउनग्रेड कर देता है। जैसे कि अगर आपका जो है अकाउंट प्रीमियम कैटेगरी का है, आप उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको जो लोअर कैटेगरी में डाल देता है, तो इस तरह से डाउनग्रेड होता रहता है। लेकिन ये अकाउंट जो है स्टैंडर्ड अकाउंट, क्योंकि ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, अभी इससे नीचे कोई अकाउंट है नहीं, तो इसमें जो है डाउनग्रेड का भी कोई जो है आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें आपको जो अकाउंट आपका डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। अगर आप इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे किसी तरह कोई पेनल्टी या कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लिए जाएंगे और आपका अकाउंट भी डाउनग्रेड नहीं होगा। इस अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा उसकी कोई भी इशुएंस फ़ी या फिर इशुएंस चार्ज नहीं होने वाला है। और आपको जो डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज देना होगा वो 2nd ईयर से देना होगा, 1st ईयर के लिए फ्री रहेगा। SMS अलर्ट्स के आपसे जो है 5 रुपये पर मंथ के चार्जेस लिए जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े बहुत चार्जेस के बारे में। तो ये जो चार्जेस हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस है जो आपको फ्री लिमिट के बाद से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे RTGS के बारे में। तो अगर आप RTGS ट्रांजैक्शन करते हैं, RTGS पेमेंट करते हैं, यानी कि RTGS से आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर आपका अमाउंट 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का है तो उस पर जो चार्जेस लगने वाले हैं पर ट्रांजैक्शन के वो 14 रुपये होंगे। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी फ़ीस और जितने भी चार्जेस हैं उनमें GST अलग से जोड़ा जाता है। जितने भी यहाँ पे मैं फ़ीस और चार्जेस बताऊँगा सब में आप GST 18%, अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो जोड़ लीजिएगा अलग से कि 18% GST भी इसमें जुड़ जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो उस पर जो चार्जेस पड़ने वाले हैं वो 39 रुपीज़ आपके चार्जेस पड़ने वाले हैं, यानी कि 39 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं NEFT के बारे में। तो अगर आप NEFT से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर अमाउंट आपका 10,000 रुपये तक का है तो उस पर जो चार्जेस पड़ने वाले हैं 2 रुपये आपके पड़ेंगे चार्जेस। ये फ्री लिमिट के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये जो है ब्रांच से अगर आप करते हैं तब होगा,
ऑनलाइन करेंगे तो उस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। मतलब जो फ्री है वो तो फ्री रहेगा, जैसे कि NEFT फ्री है पूरी तरह से अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो, और बाकी जो आपको लिमिट वगैरह मिलती है फ्री की, अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद से चार्जेस पड़ेंगे। तो NEFT के ज़रिए से अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं और आपका अमाउंट 10,000 तक का है तो उस पर जो आपसे चार्जेस पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन के 2 रुपये के चार्जेस होंगे। और अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का है और 1 लाख तक का है, तो उसके जो पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होंगे वो 4 रुपये के होंगे। और अगर अमाउंट इससे भी बड़ा है, जैसे कि 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा का हो गया, 1 लाख रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक का है, तो 14 रुपये के चार्जेस होंगे पर ट्रांजैक्शन के। और 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तब भी 14 रुपये के चार्जेस होंगे पर ट्रांजैक्शन के। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों के 14 रुपये कैसे चार्जेस हैं, 2 लाख से नीचे का तब भी, 2 लाख से ऊपर का है तब भी, लेकिन वेबसाइट पर इनका ऐसे ही दिया हुआ है तो मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, थोड़ी बहुत एरर हो, तो अगर 14 ना हो तो मेरे ख्याल से ये 24 हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं IMPS की। तो अगर आप IMPS से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट करते हैं या फिर IMPS ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके जो चार्जेस होंगे, अगर 1 लाख तक का अमाउंट है तो पर ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस होंगे वो 5 रुपये के होंगे। और 1 लाख से ऊपर का है और 2 लाख तक का है तो उस पर जो 15 रुपये के चार्जेस होंगे पर ट्रांजैक्शन के। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी कि जो बताया जा रहा है 10,000 रुपये तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपये तक अमाउंट पहुँच गया तभी चार्जेस लगेंगे। 10,000 से नीचे 500 रुपये भेज रहे हैं, 100 रुपये भेज रहे हैं तब भी चार्जेस लगेंगे। यहाँ पर बताई जा रही मैक्सिमम लिमिट की इतना। अब उससे ज़्यादा अगर जैसे बढ़ता है 1 रुपये तो उसके बाद से जो है वो अलग स्लैब में चला जाता है, उसके अलग चार्जेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं चार्जेस। इसी तरह से 1 लाख तक का जो अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है तो 1 लाख से नीचे का है तब भी 50,000 हो, 5,000 हो, तब भी वो चार्जेस 5 रुपये के होने वाले हैं। और जैसे ही 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया तो वो दूसरे स्लैब में चला जाता है। मीन्स कि अब जो है वो 1 लाख से ऊपर का अमाउंट हो गया, अब वो 2 लाख तक में जाएगा तो उस पर जो चार्जेस हो जाएंगे 15 रुपये के, 15 प्लस GST, जितने भी चार्जेस सब पे GST अलग से जोड़ा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में कि इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड कौन सा दिया जाता है। क्योंकि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप अपनी मर्जी से डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे डेबिट कार्ड होते हैं जो कि सिर्फ प्रीमियम अकाउंट के लिए होते हैं, तो वो जो डेबिट कार्ड आपको इस अकाउंट पे नहीं मिल सकते हैं। बहरहाल दोस्तों बात कर लेते हैं सभी डेबिट कार्ड के बारे में जो ये बैंक आपको इशू करता है। तो 4 तरह के डेबिट कार्ड इनके पास है। सबसे निचली कैटेगरी का या फिर लोएस्ट वेरियंट का जो डेबिट कार्ड है वो रुपये का डेबिट कार्ड है, बेसिक डेबिट कार्ड, क्लासिक डेबिट कार्ड है, जो आपको बेसिक अकाउंट पे BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट पे आमतौर पे बैंक इशू करता है। तो वो वाला डेबिट कार्ड है जो आप छोटे मोटे अकाउंट पे ले सकते हैं, जैसे कि सांचे MB इस तरह के इनके पास अकाउंट है तो उस पर ये डेबिट कार्ड इशू किया जाता है आमतौर पे। तो आप चाहे तो इस अकाउंट पे भी ले सकते हैं, बट उसमें आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा वायदा नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको डेबिट कार्ड लेना चाहिए। तो उसके बाद जो उससे ऊपर कैटेगरी का आता है वो है वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड, जो कि आप इस अकाउंट पे ले सकते हैं क्योंकि इसके चार्जेस वगैरह कम है और आपको ठीक ठाक लिमिट वगैरह भी मिल जाती है। इससे ऊपर अगर आप कैटेगरी बात करें तो इसके ऊपर की कैटेगरी आती है वीज़ा प्लेटिनम की। उसके बाद जो है आती है कैटेगरी मास्टर कार्ड प्लेटिनम की, जो कि आपको प्रीमियम अकाउंट पे ही सिर्फ ये मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है। और बाकी आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं, चाहे वीज़ा क्लासिक का ले, वीज़ा प्लेटिनम का ले। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में, सभी डेबिट कार्ड के बारे में कि इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड की। तो इशुएंस चार्ज इसका नील है। उसके बाद अगर हम जो है इसके एनुअल चार्ज के बारे में बात करें तो वो भी नील है। और अगर आप इसको री इशू कराते हैं या फिर रिप्लेस कराते हैं तो वो भी नील है, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं है क्योंकि ये एक प्रीमियम अकाउंट पे इशू किया जाने वाला डेबिट कार्ड है, इसलिए कोई भी इस पर चार्जेस वगैरह नहीं आपसे लिए जाते हैं। और आपको जो इस अकाउंट पे डेबिट कार्ड मिलता है वो मेरे ख्याल से वीज़ा क्लासिक का डेबिट कार्ड मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये डेबिट कार्ड आपको लेना भी चाहिए क्योंकि इस पर कोई आपको इशुएंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब अगर हम मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड से नीचे कैटेगरी के डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो ये है वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसका इशुएंस चार्ज 500 रुपये है और एनुअल चार्ज 300 रुपये है और री इशुएंस चार्ज 150 रुपये है। और इससे नीचे कैटेगरी का डेबिट कार्ड आता है वीज़ा क्लासिक का, जिसका इशुएंस चार्ज 200 रुपये है, एनुअल चार्ज 200 रुपये है और री इशुएंस चार्ज 150 रुपये है। और सबसे बाद में आता है रुपये का डेबिट कार्ड, जो कि मैं समझता हूँ कि क्लासिक डेबिट कार्ड है, तो इसलिए जो इसका इशुएंस चार्ज है वो 100 रुपये है और एनुअल चार्ज जो है 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का है। अलग अलग अकाउंट पे जो है डिपेंड करता है। जैसे कि इनके पास जो है MB सांचे है, ये सांचे है या संचे है, ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि सांचे ये संचे है। और इसके बाद जो है एक और अकाउंट है जिस पे ये डेबिट कार्ड इशू किया जाता है आमतौर पे, वही संचय अकाउंट है या सांचे अकाउंट है, जो भी है उस पर डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो इसका जो चार्ज लिया जाता है इशुएंस चार्ज वो 100 रुपये दिया जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो इस अकाउंट पे डेबिट कार्ड मिलता है स्टैंडर्ड अकाउंट पे, तो इशुएंस चार्ज उसका कुछ भी नहीं होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और सेकंड ईयर से आपसे जो है एनुअल चार्ज लिया जाता है और ATM पिन जनरेशन का आपसे 100 रुपये चार्ज ले लिया जाता है। अगर आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं पिन के लिए तो उसका 100 रुपये आपसे चार्ज ले लिया जाता है। तो बेहतर आप खुद से कर ले, जैसे ATM वगैरह से आजकल जो है जनरेट कर लिया जाता है, OTP के ज़रिए से होता है, तो उसमें जो कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है।
और बाकी आपसे जो ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाएंगे अब फ्री लिमिट ख़त्म होने के बाद से जो चार्जेस लिए जाएंगे, तो अगर आप जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कैश विड्रॉल करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं ATM से, तो आपसे चार्ज लिया जाएगा 20 रुपये प्लस GST। और इसी तरह से अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि अगर आपने बैलेंस चेक किया, मैंने स्टेटमेंट देखा और या फिर पिन वगैरह चेंज किया, तो उसका जो है चार्ज लग जाएगा 10 रुपये प्लस GST फ्री लिमिट के बाद से। जैसे कि फ्री लिमिट 5 बार की मिलती है, तो उसके बाद से जो चार्जेस लगने वाले हैं, अदर बैंक पे 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है। बाकी बंधन बैंक के ATM से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होने वाला फ्री। तो दोस्तों यही था बंधन बैंक का स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसमें कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पे किसी भी तरह कोई भी नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह या फिर पेनल्टी वगैरह नहीं पे करने पड़ती हैं। और चार्जेस वगैरह भी इस बैंक के ठीक ठाक है, कम चार्जेस हैं। ब्रांच से कैश विड्रॉल करने के लिए अनलिमिटेड फ्री लिमिट मिलती है, मतलब कोई लिमिट होती नहीं, फ्री में आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अकाउंट है ये, बहुत बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अच्छा तरीका यही है, ब्रांच विजिट करके आप अपना अकाउंट ओपन कराइए। तो उसके लिए KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे आजकल जो है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो है लिया जा रहा है, तो ये जो आपका KYC डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई दूसरा जो है KYC डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसा कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो है KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि ऑनलाइन हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स में जाएँ, प्रोडक्ट्स के बाद जो है सेविंग्स अकाउंट में जाएँ, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे अकाउंट्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में जाइए, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको बेसिक से अपनी डिटेल्स इंटर करनी होती है, फिल करनी होती है और उसके बाद सबमिट कर देना होता है। तो बैंक को रिक्वेस्ट जाती है, तो बैंक आपको दोबारा से वहाँ से कॉल करता है। तो अगर आपके नियरेस्ट में कोई जो है ब्रांच मौजूद होगी और आपके एरिया में डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी होगी, तो बैंक अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके एड्रेस पे भेज देगा और बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपके एड्रेस पे पहुंच के अकाउंट ओपनिंग का सारा प्रोसीजर वो कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म फिलअप करने में हेल्प कर देंगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे जो है कलेक्ट कर लेंगे और आपका अकाउंट इस तरह से ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल होगी, तभी नहीं अवेलेबल है तो आप जो सीधा ब्रांच विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप ये अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये सारे फीचर्स और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस अकाउंट पे जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।